हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिंह कटिंग एंड स्टिचिंग। इस तरीके से 36 चेस्ट के लिए आज यहाँ पर हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया है पेपर को और फ्रंट और बैक के पल्ले में आधा इंच का अंतर रखा है, 4 फोल्ड किया है। और इसके बाद अब हम ऊपर की ओर शोल्डर ले रहे हैं जो कि 6 है। ये एक इस तरीके की कटिंग है। इसको करने के बाद आप किसी भी तरीके की ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमने 6 लिया है और यहाँ आर्म होल साइड पर भी 6 लिया है। तो इस तरीके से लेने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट हमारा है 36 का 4 पार्ट करने पर हमारा जो है उसके हिसाब से यहाँ पर लेना है। तो इसको हमने 9 और प्लस 1.5 इंच करके लिया है। तो यहाँ पर लाइन खींच ली है। अब देखिए ऊपर की ओर हमने यहाँ पर 3 पर लिया है। लेने के बाद अब हम नीचे की ओर हमें जितना भी बड़ा गला रखना होगा उस हिसाब से हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 ले लिया है। और याद रखिए इस तरीके की कटिंग करने के बाद आप किसी भी तरीके की ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये कटिंग स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से करना चाहिए। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको कंफर्म होती जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे और भी वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दी है और यहाँ पर 0.25 इंच पर हम शोल्डर को डाउन कर रहे हैं। और बहुत सी कटिंग और स्टिचिंग में भी बहुत सारे ट्रिक यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 9 और उसके बाद हम यहाँ से 1.5 से 2 इंच जो भी है मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरीके से रख लिया। अब हम यहाँ पर हमारा 30 कमर है तो 30 कमर के हिसाब से यहाँ पर 7.5 और प्लस 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा वाली लाइन है। आप 1 इंच 1.5 इंच 1.25 इंच तक यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। ये ट्रिक है यहाँ पर। इस तरीके से स्केच से वहाँ पे होल करने के बाद नीचे की ओर भी आपका निशान आ जाएगा और आप चकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर दी है। तो देखिए हम दोनों पल्लों की कटिंग साथ में ही कर रहे हैं। और ये ऊपर वाला जो है हमारा बैक पार्ट है और नीचे वाला जो है बड़ा वाला हिस्सा जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो हमारा फ्रंट पार्ट निकलेगा। तो इस तरीके से सारी कटिंग को करके हमें निकाल देना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से अब हमें फ्रंट पार्ट का आगे का जो गोलाई देना है। तो देखिए जो निशान आया था इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है सीधे और फिर हमारा ये बॉक्स का शेप आ जाएगा। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हुए इस तरीके से गोलाई दे देनी है। देखिए तो ये लगभग हमारा आधे इंच से ज़्यादा है जो गोलाई इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए गया है। तो इस चीज़ को हमने कई बार बताया है कि किस तरीके से लेना चाहिए। तो उसे जाकर प्लीज़ देखिए हमारे और भी वीडियो को और यहाँ पर भी समझ में आपको आसानी से आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसे कट करके निकाल देना है। आगे की ओर गोलाई और गहराई ज़्यादा देनी ज़रूरी होती है, नहीं तो ये हमारा आगे की ओर झोल आ जाता है। इसलिए अब देखिए यहाँ से अब हम ऊपर से नीचे यहाँ पर 9.5 पर निशान लगा रहे हैं। निशान लगाने के बाद इस पॉइंट को ही यहाँ पर देखिए 3.5 से 4 के बीच में हमने फिर से निशान ले लिया दूरी में और उसको नीचे की ओर मिला दिया। अब देखिए यहाँ से 2-2 इंच का गैप हम रख रहे हैं और जिस एंगल से रख के गैप दे रहे हैं बस इसी एंगल से आपको भी लगाना होगा। और यहाँ पर 5 इंच या 6 इंच पर एक निशान नीचे लगा के उसको तिरछा मिला देते हैं। तो ये देखिए अब इसके बाद ये निशान हमारा कहाँ गया, कोने में बॉक्स के तरफ, और ये नीचे वाला निशान इस तरीके से मिला देंगे। तो सारी निशानों को हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखाया है क्योंकि हमने बहुत से वीडियो में प्लेट्स के निशान बताया। आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से सारी चीज़ों को फिर से बता देंगे। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर नीचे वाली जो पहले प्लेट पड़ी थी उससे 1.5 इंच ऊपर यहाँ पर ऊपर आएंगे और 2.5 इंच चौड़ाई की प्लेट डाल देंगे। तो ये देखिए और आधा इंच इसकी वो चौड़ाई रहेगी लगभग। और यहाँ पर सभी प्लेटों की कट आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा भी निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कट लगा दिया है और अब हमारा वहाँ पे निशान लग जाएगा। इसको अब हम इस तरीके से सब जगह मिला लेंगे। तो इसे मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी प्लेटों के निशान जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए सारे निशानों को हमने इस तरीके से मिला दिया है। और अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है और कई पैटर्न बताए हैं स्लीव्स की कटिंग के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैक पार्ट का जो निशान लगाना इसे भी आप 9 9.5 पर ले लेंगे। मतलब
दूरी पे और इसके बाद चौड़ाई में 3.5 से 4 इंच के बीच में कहीं पर भी। तो ये हमारी प्लेट पीछे की ओर पड़ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 9 पर है, तो 9, 10, 11 आराम से आप ले सकते हैं और ऊपर की ओर पतला रखना चाहिए प्लेट को। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमें बाजू किस तरीके से लेना है। तो देखिए ऊपर से किस तरीके से तिरछा, जहाँ पर हमारा फिटिंग की लाइन के लिए लाइन खींची गई है वहाँ से वहाँ तक का नाप ले लेंगे। जितना भी आ रहा है लगभग 6.25 आ रहा है। तो इस तरीके से नाप को लेने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पर हमने पेपर लिया डबल फोल्ड पे और अब हमें इसी निशान को यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से आपको जितना भी लंबा बाजू बनाना होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हमें यदि 5 पर तैयार करना है तो 6 इंच लंबा लेंगे, तो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे कवर होगा। यदि फोल्डिंग वाला करेंगे तो 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने लिया था 6.25 इंच, तो उसे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए तो सीधी लाइन हमने यहाँ पे खींच ली है। इसके बाद मार्जिन में 1.5 से 2 इंच ज़रूर लें, क्योंकि ये हमारा सिलाई में रखने से कभी भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर 3.5 पर हमने यहाँ पर गहराई दे दी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे 3 भी ले सकते हैं और 3.5 तक भी आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, और 1 इंच का निशान लगाने के बाद जहाँ पर भी हमारा 6.25 आएगा जो हमने नाप लिया था उस जगह पर हमें इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो जिस तरीके से रखा बस इसी तरीके से आप लेंगे तो आपका आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पर गुलाई देने के बाद अंदर की ओर भी एक शेप इस तरीके से दे दें और उसके बाद अब हमारी बाजू की गुलाई, जो हमारा बाजू का जो मूल होता है गुलाई, तो उसे हमें कैसे लेना है, तो मोहरी बोलते हैं इसे। इसको हम यदि हमारा 11 है या जितना भी हो उसका हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद जो आया वो और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने तिरछा करके मिला लिया है। अब देखिए अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, तो कटिंग करने के लिए पहले तो हम आधा इंच नीचे की ओर फोल्ड करेंगे, जो उसे फोल्ड कर देंगे, या आप उस तरीके से फिश के शेप में देते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब सीधा इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पर कैसे थोड़ा सा नीचे की ओर हमने झुकाव दिया है और कटिंग को जिस शेप में भी निशान लगाया है कर देंगे। अब इसके बाद इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अंदर वाली जो गहराई दी थी हमें इसकी भी कटिंग करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।